At 300 Kelvin, the vapor pressure of an ideal solution containing 3 mole A, 2 mole B is 600 torr. At the same temperature, 1.5 mole of A and 0.5 mole of C, जो कि non volatile है, added to this solution. Vapor pressure of the solution increases by 30 torr. What will be value of P naught P? अब करें क्या? तो देखो पहले तो दो लिक्विड है, वेपर प्रेशर दे रखा है, आइडियल सॉल्यूशन है, राउल्स लॉ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन लगा दो, तो मैं कहूँगी ठीक है, 2 मोल ए है, सॉरी 3 मोल ए है और 2 मोल बी है, ठीक है, लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, ओके, इसके मोल्स कितने हैं? तो भाई 3 मोल्स तो ए है और बी के मोल कितने हैं? तो हम कहेंगे 2 मोल्स जो है वो बी है, ठीक है ना, 3 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी, क्लियर। मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? इसके मोल अपॉन टोटल मोल 3 + 2, इधर मोल फ्रैक्शन फाइंड करें तो इसके मोल अपॉन टोटल मोल 2/5, ठीक है, और टोटल प्रेशर 600। तो हमारा फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, P टोटल इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो हमारा टोटल प्रेशर जो है दैट इज 600, ठीक है, टोटल प्रेशर जो है वो है 600। P नॉट ए एक्स ए को रख देती हूँ 3/5 प्लस P नॉट बी एक्स बी को रख लेती हूँ 2/5, ठीक है। अब सेकेंड टाइम आपने क्या किया, 1.5 मोल ए और मिक्स कर दिया और साथ साथ में 0.5 मोल सी भी मिला दिया, तो मोल फ्रैक्शन तो चेंज हो गए। अब सेकेंड केस में लिक्विड ए जो कि पहले 3 मोल था, 1.5 आपने और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 4.5। टोटल मोल की बात करूं तो टोटल मोल देखो, ए तो तुम्हारा 4.5 है, 3 था, 1.5 ऐड कर दिया 4.5 है, बी तो एज इट इज है यानी 2 मोल ही था, लेकिन तुमने एक नॉन वॉलेटाइल सी भी ऐड कर दिया, तो मोल फ्रैक्शन तो चेंज होगा ही, सही है ना। तो हम कहेंगे ओके ये 0.5 हो गया, तो 4.5 प्लस 0.5 5 हो गया, प्लस 2 7 हो गया, ठीक है। वापस अब आपका प्रेशर जो है वो 30 टॉर से बढ़ चुका है, यानी पहले 600 था अब 630 हो गया, तो मैं 600 यहाँ 630 कर देती हूँ, ठीक है, ये बड़ा वैल्यू इसलिए इसको ऊपर रख रही हूँ। और यहाँ क्या होगा, तो 630 इक्वल्स टू P नॉट एक्स ए के मोल फ्रैक्शन, तो अब ए के खुद के मोल तो है 4.5, टोटल मोल है 7 प्लस P नॉट बी के खुद के मोल कितने हैं, तो भाई बी के मोल आपके हैं 2 मोल ऑफ बी, इसको तो चेंज करा ही नहीं, लेकिन टोटल मोल कितने हो गए 7, ठीक है। अब क्या करें, अब ये इक्वेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। देखो यहाँ एलसीएम 7 ले लो और वो 7 में यहाँ ले जाऊँ, तो मेरी पहली इक्वेशन जो हो रही है दैट इज 630 इंटू 7 कॉमन ले लो, 7 एलसीएम ले लेती हूँ, है ना, तो ऊपर क्या आएगा, तो हम कहेंगे P नॉट ए इंटू 4.5 प्लस P नॉट बी और 2 आगे, है ना, तो 2 P नॉट बी, ये हमारी इक्वेशन 3 कर देते हैं। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड बना दी। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लेती हूँ 5 और 5 में यहाँ ले जाती हूँ, तो 600 इंटू 5 इक्वल्स टू P नॉट ए, ठीक है, और x से कितना है 3 प्लस P नॉट बी 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 P नॉट बी, ओके। अब तुम्हारी इक्वेशन सिंपल हो चुकी है, तुम क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन है ना, थर्ड में से 4 को माइनस कर दो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, तो यहाँ माइनस करते ही ये कैंसिल हो जाएगा। 4.5 P नॉट ए में से 3 कम भी कर दोगे तो 1.5 P नॉट ए बचेगा, ठीक है, तो 1.5 P नॉट ए। 630 इंटू 7 में से 3000 माइनस करने हैं, तो 630 इंटू 7 जो है वो तुम्हारा होगा 4410, माइनस अगर तुम 3000 करोगे तो ये आएगा 1410, और अगर तुम P नॉट ए फाइंड करोगे 1410 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 1410 को अगर तुम 1.5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 940 टॉर। लेकिन ध्यान से आपसे P नॉट बी पूछा है, ये P नॉट ए है, तो कोई एक इक्वेशन में तुम P नॉट ए की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो ये थोड़ी सिंपल लग रही है ना, इक्वेशन 4, तो मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। तो ये मेरे पास है 3000, ठीक है, P नॉट ए
सॉरी पी नॉट ए क्यों लिखो, पी नॉट ए का वैल्यू हमारे पास है ना 940 इंटू 3 प्लस 2 पी नॉट बी। ओके, तो 3000 में से क्या करूँ, 9 का 3 टाइम्स 2700 और 40 का 3 गुना 120, तो 28 20 है ना, 2700 और 2820, ठीक है, 2 पी नॉट बी। ओके, तो 3000 में से 2800 कम कर दो, 220 और कम कर देती हो तो बेटा 180, तो 2 पी नॉट बी। और पी नॉट बी कितना है, तो 90 लग रहा है। ठीक है, तो कम समय में सॉल्व करने की कोशिश की है ना, बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो पी नॉट बी जो होगा दैट विल बी 90 टॉर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।